हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारे यहाँ पे मॉक टेस्ट का पार्ट 5 है। इसमें हम यहाँ पे कंप्लीट बायोलॉजी के मॉक टेस्ट करेंगे फुल सिलेबस के। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अच्छे से देखते जाइए। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है, ड्रग कॉल्ड हीरोइन इज सिंथेसाइज फ्रॉम। जो ड्रग होता है हीरोइन, उसे किससे सिंथेसाइज किया गया, हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है। तो ऑप्शन ए दिया है मिथाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, ऑप्शन बी दिया है एस्टाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, ऑप्शन सी दिया है ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, ऑप्शन डी दिया है नाइट्रेशन ऑफ मॉर्फिन। यहाँ पे इस क्वेश्चन में ऑप्शन आपका बी राइट है, एस्टाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। मॉर्फिन के एस्टाइलेशन से जो ड्रग है हीरोइन वो ऑब्टेन किया जाता है, उससे सिंथेसाइज हम करते हैं। अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि जो ड्रग हीरोइन है वो किसी सिंथेसाइज किया जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी राइट होगा, एस्टाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटोइम्यून डिजीज। ऑप्शन ए सिरोसिस, ऑप्शन बी रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑप्शन सी यूटिलाइजो, ऑप्शन डी अल्जाइमर डिजीज़। क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन आपका डी राइट है, अल्जाइमर डिजीज़। जो अल्जाइमर डिजीज़ होता है ये ऑटोमेटिक डिजीज़ नहीं है। बाकी सिरोसिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, विटिलिगो थोड़ा प्रोनाउंसिस लोग अलग अलग पढ़ते हैं तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये तीनों जो है ऑटोमेटिक डिजीज़ में आते हैं। बाकी बच गया हमारे यहाँ पे अल्जाइमर डिजीज़। आपसे यही क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सा यहाँ पे ऑटोमेटिक डिजीज़ में नहीं आता, तो ऑप्शन आपका डी राइट है, अल्जाइमर डिजीज़। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे है, विच वन फॉर्म दोज गिवन बिलो इज द पीरियड फॉर मेंडल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो मेंडल एक्सपेरिमेंट किया था गार्डन पी पे, उन्होंने कितने साल तक किया था, वो ईयर का हमें यहाँ पे नाम बताना है, कितने साल तक किया था। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट जो है 7 ईयर किया था। वो 7 ईयर कौन सा था, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन शूट करके बताएंगे। तो पहला ऑप्शन दिया 1870 से 1877, ऑप्शन बी 1856 से 1863। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी ही है, 1856 से 1863 तक मेंडल ने गार्डन पी पे काम किया था 7 ईयर। तो यहाँ पे ऑप्शन 1856 से 1863 तक काम किया था, यहाँ पे बाय मिस्टेक कुछ और ऑप्शन हो गया, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ ओपेरॉन एक्सेप्ट। तो यहाँ पूछे इस क्वेश्चन में कौन से यहाँ पे ओपेरॉन में आते हैं और कौन सा नहीं आता है, तो हमें यहाँ पे उसका एक्सेप्शन बताना है। तो ऑप्शन ए ऑपरेटर, ऑप्शन बी प्रोमोटर, ऑप्शन सी स्ट्रक्चरल जीन, ऑप्शन डी एंड इन्हेंसर। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी है, इन्हेंसर। जो इन्हेंसर होता है ये ऑपरेरॉन का पार्ट नहीं होता है। बाकी ऑपरेटर है, प्रोमोटर है, स्ट्रक्चरल जीन है, ये सब जो है ऑपरेरॉन के पार्ट में आते हैं, सिर्फ यहाँ पे एक्सेप्ट इन्हेंसर को छोड़कर। मतलब इन्हेंसर का यहाँ पे एक्सेप्शन पूछा था, तो यहाँ पे इन्हेंसर हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, द फाइनल प्रूफ ऑफ डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ। तो ऑप्शन ए ग्रिफिथ, ऑप्शन बी हर्शे एंड चेस, ऑप्शन सी एवरी मैक्लियोड, ऑप्शन डी हरबिन खुराना। तो यहाँ पे जो है पूछा है कि डीएनए का जो फाइनल प्रूफ जेनेटिक मटेरियल वो किसने दिया था, कहाँ से एक्सपेरिमेंट आया था। तो हमारे यहाँ पे जो है राइट आंसर ऑप्शन बी है, हर्शे एंड चेस। हर्शे एंड चेस ने डीएनए का फाइनल प्रूफ दिया था कि जेनेटिक मटेरियल है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट हो गया। आप ऑप्शन देख लीजिएगा, कन्फ्यूज नहीं होइएगा कि हर्शे और चेस थे या फिर ग्रिफिथ थे, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन थोड़ी सी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, several hormones like placenta, HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन आर प्रोड्यूस्ड बाय। इस क्वेश्चन में पूछा है कि जो हार्मोन है, HCG है, HPL है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन, ये सब जो है कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। तो ऑप्शन ए ओवरी, ऑप्शन बी प्लेसेंटा, ऑप्शन सी फैलोपियन ट्यूब, ऑप्शन डी पिट्यूटरी। तो ऑप्शन आपके इस क्वेश्चन में बी राइट है, प्लेसेंटा। ये सब जो है प्लेसेंटा से प्रोड्यूस होते हैं, जैसे HCG हो गया, HPL हो गया, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, ये सब जो है सारे प्रोड्यूस होते हैं यहाँ पे हमारे प्लेसेंटा से। तो ऑप्शन आपका बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 7, एन एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर बाय ए फोर्सफुल रेस्पिरेशन नोन एज। तो ऑप्शन ए इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, ऑप्शन बी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, ऑप्शन सी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ऑप्शन डी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नंबर 7 में ऑप्शन आपका डी राइट है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम उसे कहा जाता है जो एडिशनल वॉल्यूम होते हैं एयर का, जो कि एक पर्सन एक्सपायर कर सकता है फोर्सफुल रेस्पिरेशन, जैसे हम कहते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, उसे हम एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, टिपिकल ग्रोथ ऑफ कर्व ऑफ प्लांट इज। यहाँ क्वेश्चन में जो है प्लांट का टिपिकल ग्रोथ कर्व पूछा है कि वो कैसा होता है, यानी उसका हमें शेप बताना है। तो ऑप्शन ए दिया है पैराबोलिक, ऑप्शन बी दिया है सिग्मॉइड, ऑप्शन सी दिया है लीनियर, ऑप्शन डी दिया स्टेप शेप। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी है सिग्मॉइड। जो प्लांट का टिपिकल ग्रोथ कर्व होता है वो सिग्मॉइड होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और बहुत ही आपको क्वेश्चन ये हर जगह मिल जाएगा, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो है बी राइट है। जो प्लांट का टिपिकल ग्रोथ कर्व होता है वो सिग्मॉइड टाइप का होता है, तो ऑप्शन आपका बी राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जनरली एक्ट एज एंटागोनिस्टिक टू जिब्रेलिस। इस क्वेश्चन में पूछा कि यहाँ पे जो दिए गए हार्मोन दिए गए हैं उसमें से कौन सा है जो जिब्रेलिन के एंटागोनिस्टिक वर्क करता है। तो ऑप्शन ए जिएटिन, ऑप्शन बी इथाइलिन,
ऑप्शन सी ABA यानी एब्सिसिक एसिड, ऑप्शन डी IA यानी इंडोलेस्टिक एसिड। गाइस यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, ABA यानी एब्सिसिक एसिड। जो एब्सिसिक एसिड होता है ये जिब्रेलिन के एंटागोनिस्टिक वर्क करता है। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा था कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो जिब्रेलिन के एंटागोनिस्टिक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ABA है। क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट है, द स्ट्रक्चर दैट बैक्टीरिया हेल्प टू अटैच रॉक या होस्ट टिश्यू आर। तो ऑप्शन ए होल्ड फास्ट, ऑप्शन बी राइजोइड्स, ऑप्शन सी फिम्ब्री एंड ऑप्शन डी मीजोसोम। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बैक्टीरिया को यहाँ पे किसी रॉक या होस्ट टिश्यू से अटैच करने के लिए कौन हेल्प करता है। तो यहाँ पे जो है बैक्टीरिया में हेल्प करेगा फिम्ब्री। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन आपका जो है फिम्ब्री हो जाएगा। फिम्ब्रिया जो है अटैचमेंट में हेल्प करता है, किसी रॉक से या फिर किसी होस्ट टिश्यू से अटैच करने के लिए बैक्टीरिया को हेल्प करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा जो है ऑप्शन आपका सी हो गया, फिम्ब्री। तो ये थे हमारे जो है मॉक टेस्ट के क्वेश्चन। फुल सिलेबस मैंने मॉक टेस्ट के क्वेश्चन करवाए हैं। टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है तो आप इधर उधर अच्छे समझ लीजिएगा। कोई डाउट